गाइस, वेलकम टू इंजीनियरिंग क्लासेस। और आज हम गाइस सीखने वाले हैं वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल्ट, जो कि डिप्लोमा में और डिग्री में दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 7 मार्क्स में आ सकता है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो मैं आपको सबसे पहले वो सिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये एक ड्राइवर है जिससे कि पावर ट्रांसमिट होता है, उसको ड्राइवर बोलते हैं। और जहाँ पे लास्ट में पुली होती है जिसको पावर ट्रांसमिट करना है, उसको हम ड्रिवन बोलते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों बेल्ट के थ्रू कनेक्टेड है और ये सेकंड एंड थर्ड पुली एक ही शाफ्ट पे है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको नीचे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, तो आप देख सकते हो। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको लिखना है N1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पुली वन, स्पीड ऑफ पुली वन। ओके, फिर आपको लिखना है D1, मतलब मीन्स की डायामीटर ऑफ पुली वन, फिर यहाँ पे आपको लिखना है D2, D3, D4 एंड N2, N3 एंड 4 corresponding values for pulley 2, 3 एंड 4। मीन्स कि ये जो सारी वैल्यूज हैं वो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ पुली के अनुरूप है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, आप गाइस टेंशन मत लीजिए, मैं नोट्स जल्दी ही हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। ओके, तो आप इतना लिख लीजिए। अब गाइस चीज आती है मेन, जो कि आपको ध्यान में बहुत रखनी है, वो कि है फर्स्ट इक्वेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट आपको लिखना है N2/N1 इज इक्वल टू D1/D2। इस सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, इतना, बाकी सब आपको अपने आप याद रह जाएगा, वो मैं आपको मेथड सिखाता हूँ। ओके गाइस, इतना हो गया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, अब इसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है सिमिलरली। फर्स्ट हमने ये दो के बारे में हमने डिस्कस किया, अब हम इस दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब सिमिलरली आपको लिखना है N4/N3 इज इक्वल टू D3/D4। ओके गाइज, अब यहाँ पे अब आपको लिखना है बाय कंपेयरिंग। ओके गाइज, अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। तो देखिए कैसे हम इनको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है N2/N1 मल्टीप्लाई बाय D1/D2। ये अब इज इक्वल टू से मल्टीप्लाई में आ गए, इज इक्वल टू N4/N3 इंटू D3/D4। ओके, ऐसे हमें इन सारे को कंपेयर करना है गाइस, जिससे कि हमें आगे का सॉल्यूशन पता चले। अब देखिए हमको क्या करना है, कंपेयर तो कर लिया हमने। अब देखते हैं अब हमें क्या करना है। आप यहाँ पे अब गाइस यहाँ पे आप फोकस रखिए, हमने कंपेयर कर लिया है। ये देखिए इक्वेशन, ये कंपेयर तो हमने कर लिया। अब आगे हमें करना है कि सेपरेट, यहाँ पे आपको लिखना है सेपरेट्स N एंड D, यानी कि N वाले सारे टर्म्स एक तरफ और D वाले सारे टर्म्स एक तरफ। ओके, तो आपको करना है N2/N1 मल्टीप्लाई बाय N4/N3 इज इक्वल टू D1 इंटू D3 एंड D2 इंटू D4। ओके, अब देखिए गाइस, अब हमें लिखना है N2 इज इक्वल टू N3 क्यू। हमें मतलब N2 इज इक्वल टू N3 इज इक्वल टू क्यू। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ये यहाँ पे अब देखिए N2 ये और ये एक ही शाफ्ट पे है, मतलब ये दोनों की रोटेशन एक ही होगी, तो हम इनको नेगलेक्ट करना है। ओके गाइस, तो देखिए अब
यहाँ पे लिखना है ड्यू टू इन वन शाफ्ट। ओके, यहाँ पे क्योंकि ये एक ही शाफ्ट पे है। ओके, तो ये निकल जाएगा, तो बचा क्या, N4/N1 इज इक्वल टू D1 इंटू D3 डिवाइड D2 इंटू D4। तो गाइज ये है फाइनल इक्वेशन जो कि आपको पूछा जाता है एग्जाम में। और इसका अगर हम वर्ड्स में लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं गाइज, यहाँ पे स्पीड ऑफ लास्ट ड्रिवन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ फर्स्ट ड्राइवर इज इक्वल टू प्रोडक्ट डायमीटर ऑफ ड्राइवर्स। यहाँ पे आप लोग लिखना है प्रोडक्ट डायमीटर ऑफ ड्राइवर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट डायमीटर ऑफ ड्रिवन्स। ओके गाइस, ये हमारा चीज़ है। अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है ये तो आपको समझ में आ गया, ड्रिवन और ड्राइवन। आपके मैं वापस यहाँ पे समझाता हूँ गाइस, देख लीजिए। प्रोडक्ट डायमीटर ऑफ प्रोडक्ट स्पीड ऑफ लास्ट ड्रिवन, मतलब 4, मतलब ये 4 पे हमारा ड्रिवन है तो इसकी स्पीड कितनी होगी। फिर देखिए, फिर यहाँ पे लिखा है स्पीड ऑफ फर्स्ट ड्राइवर, जो कि ये ड्राइवर है उसकी स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है देखिए प्रोडक्ट ऑफ लास्ट ड्राइवर्स। तो यहाँ पे देखिए D1 और D3 है, तो इसके लिए ये ड्राइवर है और इसके लिए ये ड्राइवर है, तो इन दोनों का डायमीटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ लास्ट ड्रिवन। तो देखिए 2 और 3 ये ड्रिवन है, तो ये इसका हुआ। तो समझ गए गाइस, आपको ये हमारा है फाइनल इक्वेशन न्यूमेरिकली, और ये है हमारा इन वर्ड्स में, जो कि आपको सम में भी बहुत हेल्पफुल होगा ये सारी चीज़ें। तो गाइस आपको ये याद रखना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो आप मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हो, मैं ऑनलाइन ही होता हूँ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and do follow me on Instagram. Thank you guys.